माइक्रोफोन सबका ऑन हो रहा है? एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, हाय हेलो बता दीजिए। आपका नाम बता दीजिए, उसमें तो से मुझे पता हाय चलेगा। और महेंद्र। एकदम शाह। औरिंदम साहा। हेलो। और महेंद्र भाई। हाँ नवीन। महेंद्र। यस। जादव जी। हाँ। सुहास जी। यस। अभिजीत जी। यस। ओके, थैंक यू। अरूप दत्ता जी। चलिए, स्क्रीन पे आप लोगों को पता है कैसे आप चैट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप आपका सिटी मुझे बताइए, आप कौन कौन से शहर से है, मुझे जानकारी चाहिए। अगर आप नहीं ओपन कर पा रहे हैं चैट बॉक्स, तो नीचे आप देखिएगा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, इस जगह पे चैट है, यहाँ पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर चैट पे लिखिए कौन से सिटी से आप है, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। संगली, महाराष्ट्र। अहमदाबाद, कोलकाता। कोलकाता कोलकाता, मुंबई। जादव जी मुंबई से है। तो चलिए, आज हम एच डी टेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम का जो लाइव वेबिनार है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार है? आर यू रेडी? आई एम सुपर एक्साइटेड। आज मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं। अगर आपके पास सिर्फ कुछ नॉलेज है, आप चार्ट रीडिंग करना जानते हैं, बस उतना ही काफी है। आपको ना तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, ना तो कुछ लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। उसको देखते हुए आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सो आर यू रेडी? यस। मैं एक बार मैसेज बॉक्स ब्लो अप होना देखना चाहता हूँ। यस। यस। चलिए, यस तो आपने बोल दिया है, लेकिन रेडी होने के लिए आपके पास पेन और पेपर रहना चाहिए। कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोग इंतजाम करेंगे। उन लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूं। जल्दी से जाइए, पेन और पेपर अपने सामने रखिए। विदाउट पेन और पेपर आप कोई भी कुछ नोट नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड भी मिस हो जाएगा, एक मिनट भी यहां से मिस हो जाएगा तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसीलिए पेन और पेपर आपके सामने रहना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से पेन और पेपर रेडी कर लीजिए, करके मुझे लिखिए रेडी। यस, आई एम रेडी। सुहास जी रेडी है। यादव जी रेडी है। औरिंदम जी। चलिए, ऑलमोस्ट सभी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप तैयार हो जाइए। लेकिन फिर से सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप जो भी आप बताइए, थोड़ा लॉन्ग चलने वाला है। आप मेरे पास यहाँ पर फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, आप दूर दूर से है, यूपी से है, मुंबई से हैं। तो आपके पास एक छोटा सा पानी का बोतल रहना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप वेबिनार के बीच में उठ के जाएं, पानी लाएं, उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, मिस हो जाए। इसलिए पानी का बोतल और थोड़ा सा स्नैक्स। जैसा मूवीज पे जाते हैं ना, थिएटर पे देखते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा ही करना है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, इतना प्रेशर मत लीजिए। रिलैक्स होके हम लोग आज सीखेंगे। जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ चीज एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड स्टार्ट करते हैं आज का एच डी टेक स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम का लाइव वेबिनार। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा सोशल मीडिया पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी आपके पास मैसेज बॉक्स पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जाएगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं, इस लिंक को क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज उसमें ज्वाइन नहीं है, तो इसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। यहाँ पर जाके आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट पाने के लिए
जो रेगुलर अपडेट्स होता है मार्केट में, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, मेरा क्या वीडियोस आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। तो ये तीनों चीज, ये तीनों लिंक मैंने आप लोगों को दे दिया है। जस्ट 1 मिनट का टाइम लूंगा, जिनको जिनको यहाँ पर फॉलो करना है क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर, हम लोग सीखेंगे व्हेन टू एंट्री, मार्केट में कब एंट्री करना है, व्हेन टू एग्जिट, कब एग्जिट करना है, और कब सिर्फ बैठ के वॉच करना है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि रोज एंट्री एग्जिट ऐसा करना पड़ता है, नेवर। आपको सही मौके का तलाश करना पड़ता है, उसी हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अगर रोज ट्रेड करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे आज कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एग्जिट करना है, और किस टाइम पे चुपचाप बैठे रहना है। इसके साथ मार्केट में जब हम लोग वॉच करेंगे, जब हम लोग स्टडी करेंगे, तब उस जगह पे देखेंगे स्ट्रॉन्गर हैंड। आप चाहे उसको एफआईआई बता दीजिए, आप उसको ऑपरेटर बुला लीजिए, वो मार्केट के बारे में क्या सोच रहा है, उसका स्टेप क्या हो रहा है, वो कैसे मार्केट के साथ काम कर रहा है, उसको फॉलो करना है, उसको समझना है। तो एफआईआईडीआई, स्ट्रॉन्गर हैंड, स्मार्ट ट्रेडर क्या करना है, उसको कैसे आप समझ पाए, आज के इस जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप पे मैं आपको बताऊंगा। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स होता है, सभी के पास कुछ ना कुछ रूल्स है, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसा रूल्स दूंगा जिस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा जो पोजीशन आप लेते हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो 3 चीज आज मैं आप बताने वाला हूं, आप लोगों को सिखाने वाला हूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप बाहर में किसी भी जगह इसका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, फिर भी आप वहां से अपना जो एक्सपीरियंस है उसको एक्वायर करके नहीं आ पाएंगे, ये गारंटेड है। क्योंकि मैं जो वीडियोस यूट्यूब में बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग ही कमेंट करके बताते हैं कि मैं जो सिखाता हूं आप लोगों को समझ में आता है, इसीलिए आज जो मैंने डिजाइन किया है वो बिल्कुल इतना आसान तरीके से मैंने बनाया है कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाए और उसको अप्लाई कर पाए। आज ये तीनों चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आप लोग एकदम तैयार है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा देख नहीं पा रहा हूं, आपसे सिर्फ बातों के जरिए मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहां से आप लोग रिएक्शन देंगे तो मुझे समझ में आएगा आप लोग एकदम रेडी हैं। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ, गेट रेडी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट में जो हर टाइम एवरग्रीन प्रॉब्लम, जब हम लोग कोई ट्रेड करते हैं उसमें हम लोग ट्रेड करते ही या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नहीं तो मार्केट रिवर्स डायरेक्शन पे चला जाता है। सबसे बर्निंग प्रॉब्लम, ट्रेड करने के बाद या तो स्टॉप लॉस होता है या तो रिवर्स डायरेक्शन, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो लॉस की तरफ चला जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। क्या आपने पूछा है अपने आप से क्यों ऐसा होता है? कुछ एक दो लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स ट्रेडर, रिटेलर, जिनके पास कैपिटल कम होता है, उनके साथ ये हादसा ज्यादा होता है। क्या आपने कभी पूछा है क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप पूछे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये रीजन आपके पास कहीं से भी, कोई सोर्स से नहीं आएगा, कोई बताएगा भी नहीं। उसको करने से पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये 2 लाइन, रेड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, 2 रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है।
नंबर 1, नंबर 2, यहां पर ये दोनों लाइन में से आपको बताना है कौन सा लाइन बड़ा है, कौन सा लाइन छोटा है। सिर्फ एक ही बता दीजिए कौन सा लाइन बड़ा है, 1 और 2। मैसेज बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए। दो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है। 2, 1, सेम। 2, 2, 2, 1, इक्वल, सेम। कुछ लोगों को ये सेम लग रहा है, कुछ लोगों को 2 नंबर का जो लाइन है वो बड़ा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, ये दोनों ही लाइन सेम है। जिन जिन लोगों ने सेम बोला है तो आप देख लीजिएगा, दिस लाइन आर सेम। ये दोनों लाइन सेम है। सिर्फ हम लोगों का देखने का नजरिया, या तो जो देख रहे थे उसमें कुछ ऐसा इल्यूशन क्रिएट हुआ जहां पर ऊपर का जो लाइन है 2 नंबर, ये बड़ा दिखाई पड़ रहा था। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूशन। ये दोनों ही लाइन सेम है। जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया, सेम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, एक बीच में छोटा सा सर्कल है और यहां पर एक सर्कल है, 1 और 2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1 और 2? टू, 1, सेम। 1, 2, इक्वल। ओके, जिन लोगों ने इक्वल बताया बिल्कुल सही बताया। ये दोनों सेम है। सिर्फ इसके आसपास में जो सर्कल्स है उसके वजह से हम लोगों को ये इल्यूशन क्रिएट हो रहा है। 1 नंबर का जो पिक्चर है उसके आसपास में छोटा छोटा सर्कल है, इसीलिए ये सर्कल बड़ा दिख रहा है। और 2 नंबर पे जो सर्कल है वो छोटा है, उसके आसपास में बड़ा सर्कल है, इसीलिए वो छोटा दिख रहा है। दोनों सेम है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूशन। नंबर 3, यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ चैट बॉक्स में लिख के बताइए, इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं? ये कुछ पिलर्स जैसा है और यहां पर कुछ इंसान भी खड़े हैं। चेज चेज बोर्ड का टाइप का, हाँ ठीक है। चेज बोर्ड पे जो मोहरा होता है। 2 ह्यूमंस, पीपल, जिन लोगों को, राइट राइट राइट, थैंक यू। देखिए, इसमें जो पिलर्स को देख रहे हैं वो इंसान को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पिलर्स उनके पास नजर आ रहा है। और जो लोग इंसान को देख रहे हैं उनके पास पिलर नहीं है। मैं एक बार मार्क कर देता हूं। ये पिलर्स है, पिलर्स, ये सभी पिलर्स है, आप देख पा रहे हैं, राइट। अभी इंसान को देखिए। देखिए, 2 इंसान आप अपने आप की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है पिलर्स, लेकिन इसमें हम लोगों को इंसान नजर आ रहा है। कुछ नहीं, दिस इज ऑल कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूशन। अगर ऑप्टिकल इल्यूशन ये है तो इसके साथ स्टॉक मार्केट का रिलेशन क्या है? मैं क्यों आप लोगों के साथ ये गेम खेल रहा हूं, या तो मैं क्यों इसके बारे में आपको बता रहा हूं? किसी को एनी आइडिया? कोई कुछ लिख के बता सकते हैं कि इसके साथ कनेक्शन क्या है?
चलिए कनेक्शन मैं बताता हूं। ऑप्टिकल इल्यूशन क्या करता है? ऑप्टिकल इल्यूशन हम लोगों का जो सेंस है उसको गलत कर देता है। जो चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल इल्यूशन उसको गलत कर देता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी क्लाउडी वेदर है, आप जब बाहर निकलेंगे तो एक छतरी लेके निकलेंगे, क्योंकि जब बारिश होगा आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो जो सेंस हो रहा है क्लाउडी वेदर को देखते हुए, उसी हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हैं, ये होता है प्रॉपर सेंस। लेकिन ऑप्टिकल इल्यूशंस इसको गलत कर देता है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है, और जो होना चाहिए था वो नहीं होता है। जब जब हम लोगों को कोई ठोस काम करना पड़ता है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कोई काम करना चाहते हैं, उसके सामने चैलेंज खड़ा कर देता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो काम कैसे करेंगे? मैं 100 किलो का वजन उठा सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन सामने वाला अगर ऐसा कुछ बता दे या तो कुछ ऐसा कर दे जिसको देखने के बाद हम लोगों को ये पता चले या समझने के बाद ये लगेगा कि नहीं, ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाता है। ऑप्टिकल इल्यूशंस ऐसा ही करता है। और किसी एक तरफ, किसी एक जगह पे हम लोगों को वो बायसनेस पे अट्रैक्ट करता है। इसको स्टॉक मार्केट के एंगल से देखते हैं। जब हम लोग चार्ट देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, इसके अंदर हजारों पैटर्न होता है, और ये पैटर्न हम लोगों ने सीख लिया है यूट्यूब में, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, किसी जगह पे, अच्छे अच्छे जगह से हम लोग ट्रेनिंग लिया, सभी जगह से हम लोगों ने इसको सीखा है। लेकिन उसको सीखने के बाद जब हम लोग ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो जो सेंस कैंडलस्टिक से आता है और जो काम मार्केट में होता है, ये दोनों में अंतर हो जाता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है? हम लोग लॉस करते हैं। मतलब वही कैंडलस्टिक, वही पैटर्न, सब कुछ वही है, लेकिन जब सीखा था उसमें से जो सेंस मेरा डेवलप हुआ वो मार्केट में काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं, वहां पर कुछ ऑप्टिकल इल्यूशंस क्रिएट हो रहा है जो कि हम लोगों को मिसलीड कर रहा है। और जैसे ही 2 3 4 ट्रेड पे हम लोग लॉस कर देते हैं, सही ट्रेड को हम लोग आगे नहीं ले जा पाते हैं। ट्रेड सही है, लेकिन 2 3 4 ट्रेड पे जैसे ही लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, और उस कॉन्फिडेंस को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और उसी के चलते हम लोग का लॉस होना चालू हो जाता है। ऐसा देखते देखते हम लोग किसी एक डायरेक्शन पे काम करना चालू कर देते हैं। जैसे अभी निफ्टी ऊपर चला गया, कहां पर? लाइफ हाई बनाया। लाइफ हाई बनाने से पहले क्या आपके पास कोई ऐसा इंडिकेशन था, कोई आपको बताया था, आपका स्टडी किसी जगह से, कोई एंगल से आपको ये इंडिकेशन दिया था कि निफ्टी लाइफ हाई बना सकता है, क्या इतना जोर से भाग सकता है? अगर नहीं, तो अभी ऊपर जाने के बाद आप डाउट पे है, क्या करेंगे? यहां पर बाई करेंगे? नहीं, ऊपर चला आया, बहुत ऊपर चला आया, मार्केट गिरेगा, चलो मार्केट को बेच दो, यहां पर शॉर्ट सेल करो। तो ये जो काम करते हैं इस जगह पे, इसका कोई रीजन नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है। हम लोग सिर्फ अपने बायस के ऊपर काम करते हैं। क्यों यहां पर बायस एक्टिव हो गया? क्योंकि ऑप्टिकल इल्यूशंस पहले इफेक्ट किया था, जहां पर हम लोग अपने सेंस को अप्लाई नहीं कर पाया। उसके जगह पे हम लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। अभी मार्केट अपना पोजीशन चेंज करने के बाद, इतना ऊपर आ जाने के बाद, वो कॉन्फिडेंस के वजह से हम लोग नया पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उल्टा मार्केट ऊपर चला गया है तो नीचे तो आएगा ही, कभी ना कभी आएगा। जो स्टॉक ऊपर चलता है वो स्टॉक नीचे आता है, जो स्टॉक नीचे चलता है वो स्टॉक ऊपर जाता है। तो जब मार्केट गिरता है, हम लोगों को लगता है कि मार्केट यहां से बढ़ेगा, हम लोग बाई कर लेते हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग शॉर्ट करके बैठ जाते हैं कि मार्केट कभी ना कभी गिरेगा तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। दैट इज द रीजन। और ये रीजन कहां से आ रहा है?
ऑप्टिकल इल्यूशन से। अगर ऑप्टिकल इल्यूशंस इसको आप कंट्रोल कर ले, जो चार्ट को आप देख रहे हैं वहां पर अगर आप फिल्टर आउट कर ले, अपने आंखों पे एक फिल्टर लगा दे, तो ये तीनों चीज से आप बच जाएंगे। जैसे ही आप इसको फिल्टर आउट करेंगे, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली सही होगा, मार्केट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सही होगा। ये पॉसिबल है, ये होता है, ये हो रहा है। क्या आप इस चीज को सीखना चाहेंगे? क्या आप इस चीज को जानना चाहेंगे? आर यू रेडी? येस और नो? अब जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताइए। बहुत कम एनर्जी है, आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत स्लो आ रहा है। थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए, थोड़ा जागिए। इतना आराम से चलने से मार्केट में नहीं होता है। जब आपको काम करना है तो काम करना ही है, ऐसा एक डेडिकेशन लाइए। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस होता है, आप 10 में से 10 ट्रेड सही नहीं कर सकते। कोई बोलता है कि मेरा 10 में से 10 ट्रेड सही है, बिल्कुल गलत है। 10 में से 3 से 4 ट्रेड गलत करना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको 3 ऐसा रूल बताऊंगा, 3 रूल्स, जिसको आप लिख के रख दीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 डेज, 10 ट्रेडिंग डेज, 10 दिन आपको फॉलो करना है। अगर आपके ट्रेडिंग में सुधार नहीं आया, रिजल्ट नहीं बदला, आप, ऐसा वर्कशॉप मेरा होता है, आप आ जाइए, आके वहां पर बता के जाइए, सर मैंने आपका ये चीज फॉलो किया था, मेरा ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं हुआ, आपने गलत बोला था। ये पूरा टेस्टेड है, मैंने काफी लोगों को इसके बारे में बताया है, सिखाया है। सिर्फ इस चीज को फॉलो करना है आपको, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सुबह से उठ के बैठना नहीं पड़ेगा, देर रात तक स्टडी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 3 रूल्स, सिर्फ 3 रूल्स आपको जानना है। चलिए एक बार फिर से आपका जोश दिखाइए, येस और नो? आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। अभी अभी वो जोश आया। कैंडलस्टिक चार्ट को कभी मत देखिए, ये मैं आराम से बता ही सकता था आपको। कैंडलस्टिक चार्ट देखना बंद कर दीजिए। लेकिन देखेंगे क्या? मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टर्मिनल पे, ट्रेडिंग व्यू पे, सब जगह तो यही चार्ट मिलता है। तो क्या देखेंगे? कैंडलस्टिक चार्ट के सिवा आप कुछ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि हम लोग ना बहुत गरीब ट्रेडर हैं, घर में इतना पैसा नहीं है कि पूरा डाल के अपना सिस्टम बना के बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के अंदर गुजारा करना पड़ता है। जब धीरे धीरे डेवलप होगा तब आप रिसोर्सेज बढ़ाइए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए टूल्स खरीदिए। लेकिन फिलहाल जो लोग बिगिनर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 50,000 1 लाख रुपया उनके पास कैपिटल है, अगर सीखने के लिए इतना पैसा चला जाएगा तो आगे चलेंगे कैसे? इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट ना देखे तो अच्छा है, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को ही हम लोग सीखते हैं। और यूट्यूब में सब जगह पे कैंडलस्टिक चार्ट का ही अलग अलग पैटर्न सिखाया जाता है, जिसको देख के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। आप देखिए, लेकिन यहाँ पर एक फिल्टर लगा दीजिए। 1 मिनट से ज्यादा कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट को मत देखिए। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, आपको 5 मिनट या तो 15 मिनट, इन दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। 1 मिनट का चार्ट कभी नहीं देखना है। 5 मिनट या 15 मिनट, उसी 5 मिनट कैंडल को या 15 मिनट कैंडल को एक बार देखिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं, एक बार देखना है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। क्लियर? लिख लीजिए। जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं, 1 मिनट देखिए, 14 मिनट मत देखिए। 1 मिनट देखिए, 4 मिनट मत देखिए। ऐसा नहीं कि पूरा कैंडल फॉर्मेशन शुरू से लास्ट तक कैसा हो रहा है इसको मत देखिए, बिकॉज इसको देखेंगे दैट इज क्रिएट ऑप्टिकल इल्यूशन, और इसी जगह से आपके ब्रेन को ट्रिक किया जाएगा और आपसे गलती करवाया जाएगा।
इसीलिए फिल्टर मैंने आप लोगों को दे दिया है। 1 मिनट से ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट को मत देखिए। अगर देखना है तो लाइन चार्ट कर लीजिए, करके बैठे रहिए। चार्ट को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। एक बार देखेंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। नंबर 2, पेन और पेपर लीजिए और वहां पर टाइम टू टाइम, एवरी 5 मिनट्स, यहाँ तो 15 मिनट्स, जो चार्ट आप देखते हैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स लिखा। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते तो 15 मिनट के बाद बाद सिर्फ क्लोजिंग लिखिए। निफ्टी का क्लोजिंग कितना आया 10 बजे, 10:15 में कितना आया, और उसको स्टडी कीजिए। उसके ऊपर आंख दे के बैठे रहिए, चार्ट पे नहीं। क्या मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मुझे बताइए। यस यस यस, ओके। तो 2 स्टेप हो गया। पहले आप कैंडलस्टिक चार्ट, जो भी चार्ट देखते हैं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देखेंगे, और एवरी 15 मिनट्स या तो 5 मिनट्स आप जो स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका नोट डाउन कर लीजिए। आपका ट्रेडिंग का कुछ सीक्रेट रूल होता है, सभी का होता है। उस रूल को चेंज मत कीजिए। चार्ट को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, अपना रूल को चेंज करना चालू करते हैं, लगता है कि अरे मार्केट गिर जाएगा, अरे मार्केट बढ़ जाएगा। इसको चेंज मत कीजिए। जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है ट्रेडिंग करने के लिए, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप तैयार रहिए, उसके ऊपर वेट कीजिए। डेली स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना चाहिए। ये हम लोग चेंज कर लेते हैं इसीलिए कि पहला जो 2 स्टेप, वो 2 स्टेप हम लोग कर लेते हैं। हम लोग कंटिन्यूअसली चार्ट को देखते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंडिकेटर ऑसिलेटर प्लॉट करते रहते हैं, और ये जो पेन और पेपर लेके प्राइस लिखना, इसको नहीं करते हैं। जिस दिन से आप ये दोनों काम करेंगे तो ये 3rd नंबर वाला जो चीज है, कुछ लोगों का होता है कि रोज स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, ये बंद हो जाएगा। ये गारंटेड है। आप लिख लीजिए, ये तीनों चीज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग सुधर जाएगा। आपका जो ट्रेडिंग है धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। 10 डेज एक्सरसाइज है। ये चीज आपको कहीं पर किसी भी जगह पे कोई भी चैनल पे नहीं बताएगा। आज आप टाइम देके हमारे इस वर्कशॉप पे आए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो लोग हमारे वर्कशॉप पे आते हैं वहां पर मैं कुछ नया उन लोगों को देता हूं। ये तीनों चीज दे दिया, काम खत्म नहीं। अभी भी बहुत चीज बाकी है, बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू वॉच, इसको समझना है। FIIDI जो स्ट्रॉन्गर हैंड, वो क्या कर रहा है उसको भी जानना है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक्सरसाइज था जो ट्रेडिंग करने के टाइम में करेंगे, लेकिन आफ्टर द मार्केट क्या करेंगे, ये सब करना है। इफेक्टिव रूल्स बनाना है। क्यों ये मेरा रूल काम करेगा, इस रूल के अंदर क्या है, मैं क्या डालूं। अगर आप कुकिंग में शौकीन है, कुक करते हैं, तो उसमें आप कौन सा मसाला कितना जाना चाहिए। नमक ज्यादा हो गया तो टेस्ट खराब हो जाता है, नमक कम हो जाता है तो टेस्ट नहीं आता है। तो उसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके धीरे 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 उसको इंप्रूव करना पड़ता है। ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक दैट। ट्रेडिंग में भी आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ चंद इंडिकेटर सीख लिया, कुछ ऑसिलेटर लगा दिया, कुछ चार्ट पैटर्न सीख लिए, बस ट्रेडिंग स्टार्ट। कल से ही पैसा कमाना नहीं सर, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करेंगे, तभी आप एक परफेक्ट ट्रेडर, परफेक्ट एनालाइज कर पाएंगे मार्केट को। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? बाई अबव, सेल बिलो एंड वेट। अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो किसी एक लेवल के ऊपर आपको हमेशा बाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर आएगा तो मैं बाई करूंगा, इस लेवल के ऊपर आएगा तो बाई करूंगा। सेल, इस लेवल को तोड़ता है तो मैं बेचूंगा, इस लेवल को तोड़ता है तो बेचूंगा। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो मैं वेट करूंगा। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर ऐसा करता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं
मार्केट ओपन हुआ, बाई कर लो। इसमें कोई भी लेवल्स हम लोग नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। अगर स्ट्रेंथ है तो वो तो दिखाएगा, तो प्रूव करने दीजिए। अगर स्टूडेंट अच्छा है, क्लास में बहुत बढ़िया कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका मार्क्स बढ़ेगा। स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रिजल्ट पे मार्क्स आ रहा है 30, 40, कहां से? पहले वो 60 के ऊपर जाए, तब प्रूव करे कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है, तभी हम लोग काम करेंगे। आप लोगों को ऐसा कुछ लेवल्स बनाना पड़ेगा। जिस लेवल के ऊपर अगर चलता है तो आप बाई करेंगे, जिस लेवल के नीचे चलता है तो सेल करेंगे। और अगर ये दोनों चीज नहीं हो रहा है तो वेट करेंगे। तो आपके पास आ गया व्हेन टू एंट्री, व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू वेट। कब आपको वेट करना है। सभी के पास कुछ ना कुछ लेबल्स बनता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहां से एक लेबल्स प्रोवाइड करता हूं। जो लोग हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये लेबल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे फेसबुक पेज पे हैं, चाहे टेलीग्राम पे हैं, ये लेबल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपने अभी तक हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो नहीं किया है, तो मैं फिर से एक बार आप सभी को ये तीनों लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, वो लोग हमें ये जगह पे, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लेवल के लिए आपको कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप वहां पर जुड़े रहेंगे तो जैसे ही मेरा पोस्ट आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं है तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे बहुत फास्ट इंप्रूव होता है। उसके बाद टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो रहता ही है, और ये एक दिन पहले आपको मिलता है। ऐसा नहीं कल सुबह में आप ट्रेड करेंगे तो कल सुबह 9 बजे आपके पास आ रहा है, एक दिन पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ। कभी कभार मेरा भी काम रहता है, मैं टाइम निकल के नहीं आ पाता हूँ, उस दिन पे थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट वीक का लेवल। ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लास्ट वीक का लेवल था। 18,721 इसके ऊपर चलेगा तो निफ्टी कहां जाएगा। 18,609 इसके नीचे चलेगा तो कहां जाएगा। 18,609 के नीचे मार्केट आया ही नहीं। 721 के ऊपर चला। 19,025 जो लेवल था उसको क्रॉस करके उससे भी ऊपर चला गया। लास्ट वीक एक एक्सेसिव मूव दिया था। जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से जो लोग ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं उनका स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ऑप्शन के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनता है। पहले मार्केट को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे है। ऑप्शन पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि ऑप्शन पे 40 रुपया का चीज एक दिन में 400 रुपया हो जाता है, रातों रात अमीर हो सकते हैं। इन सभी सोच के साथ लोग ट्रेडिंग करते हैं। जहां पर 40 का 400 रुपया हो सकता है, वहां पर 400 रुपया 10 रुपया भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ पे रखना पड़ेगा। यहां पर जो लेवल्स लास्ट वीक का था, ये था। इस वीक के लिए मैं लेवल यहां पर ही दे देता हूं आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहां पर ज्वाइन होने में दिक्कत आ रहा है तो बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं टाइप कर रहा हूं। यहां पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने जा रहा हूं। आई थिंक नेक्स्ट कमिंग वीक पे ये ग्रुप मैं बना लूंगा। वहां पर मैं अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स आ रहा है, ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हैं, फोटो उठा के रख सकते हैं। और आपको चाहिए ये लेवल तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे लेवल्स लिख के भेजिएगा, तो मैं कल आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ दो चीज हो गया। कहां पर हम लोग बाई करेंगे, कहां पर सेल करेंगे, कहां पर वेट करेंगे, ये इस लेवल के अंदर हो जाता है। 19,820, 19,283 इसके ऊपर निफ्टी चलता है
तो हम लोग बाई साइड पे रहेंगे, ऊपर में कौन सा लेवल आ रहा है। अगर निफ्टी 19,095 के नीचे चलता है तब वीकनेस है, तब करेक्शन होगा, नीचे आएगा। और इसके बीच में आएगा तो 19,283 पे जा रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा 19,095, यहां से फिर वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो इसके बीच में जो ट्रेडिंग होगा ये साइड वाइज मूवमेंट होगा। इस साइड वाइज मूवमेंट पे आपको वेट करना है, कोई लॉन्ग पोजीशन, बहुत बड़ा पोजीशन नहीं लेना है। अभी FII DII मार्केट में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसका पोजीशन कहां पर है, ये कैसे आपको पता चलेगा। देखिए, इसको जानने के लिए आप NSE का वेबसाइट देख सकते हैं। ऑप्शन चेन, जो लोग ऑप्शन पे काम करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है, वहां से लोग निकल के लाते हैं। लेकिन वो सभी जो डेटा है, वो डेटा मार्केट में सभी के पास जाता है। जो एंट्री कर रहा है वो भी जानता है कि ये डेटा यहाँ पर मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई स्ट्रॉन्गर हैंड मार्केट में एंट्री लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो सभी को बोल के एंट्री लेगा। ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, या तो जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस होता है, इसमें मेरा हर वक्त ये सवाल रहता है, तो ये डेटा सभी कोई देख पा रहा है, जो एंट्री कर रहा है उसको भी नजर आ रहा है, जो फॉलो कर रहा है वो भी देख रहा है। तो कभी FII DI या स्ट्रॉन्गर हैंड ये चाहेगा कि उसका डेटा मार्केट में आ जाए, लोगों को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर FII DII या स्ट्रॉन्गर हैंड एंट्री कर रहा है, उसके पीछे पीछे जनरल पब्लिक भी एंट्री कर लेगा। कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हैंड जहां पर लेता है वो चोरी छुपे लेता है और उस चीज को जाके ऊपर में बेचता है, जब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन उसको बेच रहा है। जैसा कुछ दिन पहले हुआ था, 18,638 का लेवल मैंने बताया था यूट्यूब में, और आया था 18,646। उस जगह पे सभी लोग मंदी में आ गए थे कि नीचे चला जाएगा 18,000, बहुत जल्दी हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। उस जगह पे सिर्फ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बता दिया था कि यहाँ पर FII DI एंट्री कर रहा है, और उस जगह से मार्केट जब ऊपर चला हम लोगों ने पूरा लेवल्स दे दिया था, मार्केट बहुत जोर से भाग गया। हम लोग जो बताते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर जो आप लोगों को इंडिकेशन देता है, ये एडवांस देता है। ऐसा नहीं हो जाने के बाद मैं यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूं, होने से पहले लाइव मार्केट में मैं अपलोड कर देता हूं और दिखा देता हूं कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, आप सतर्क रहिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करने का कोई सलाह नहीं देता हूं, मैं ट्रेडिंग करने का कोई यहाँ पर एकेडमी खोल के नहीं रखा है कि कुछ है कि आप फीस दे दीजिए और ट्रेडिंग करते रहिए। ट्रेडिंग आपका कैपिटल है, आप कितना लॉस उठा सकते हैं ये सब कुछ आपके पास है। मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, जो कि आज यहाँ पर हमारे इस वेबिनार पे ज्वाइन हुए हैं, सभी के पास मैं ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये चीज ना तो कोई किसी ने आपको बताया होगा, ना तो आगे चल के कोई बता सकता है, क्योंकि ये चीज उन लोगों के पास है ही नहीं। सब आउटर सोर्स से जो पोजीशन मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलता है वही शेयर होता है, और मैंने इसको खुद बनाया है और ये एडवांस में देता हूं। सभी वीडियो जाके आप चेक कर लीजिए, टाइमिंग चेक कर लीजिए, और मार्केट का स्नैपशॉट उठा के देता हूं। बहुत सारे चैनल पे मैंने देखा है कि रिप्ले करके दिखाते हैं, पहले देख लेता है क्या हुआ है, उसके बाद रिप्ले चालू करता है और उसी के ऊपर ट्रेड करके दिखाता है कि देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस देना चाहिए था, क्योंकि वो पहले रिप्ले करके देख लिया था कि इसमें कुछ लॉस नहीं होगा। लोगों को जो समझाना था वहां से समझा देंगे, हम अपना प्रोडक्ट बेच देंगे। उन लोगों का टारगेट है प्रोडक्ट बेचना, मेरा टारगेट है आप लोगों को ट्रेन करना, आप लोगों के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भेजना जिसको आप खुद सोच के डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्केट में यहां पर ये नहीं करना चाहिए। ये जो लेवल्स मैं देता हूं, ये लेवल्स को आप फॉलो कीजिए।
FII को अगर आप जान पाएंगे तो आपका क्या फायदा होगा? ज्यादातर लोग तो बोलेंगे नहीं, FII वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, उसमें से मेरा फायदा मेरा नुकसान क्या है? ये स्टेटमेंट एक बार नजर डाल के समझ लीजिए। अगर आप बाई साइड में हैं, आप बाई कर रहे हैं और एट द सेम टाइम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो भी बाई कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? क्या चांसेस है प्रॉफिट होने का या लॉस होने का? कमेंट बॉक्स ओपन है, एक बार लिख के मुझे बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि जब आप बाइंग साइड पे है और FII DII भी बाई कर रहा है, दोनों एक साथ है, आप मतलब आपके पीछे FII है, तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सब प्रॉफिट लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर स्ट्रॉन्गर हैंड पीछे है आपका, आपको बैकिंग कर रहा है, तो आपका नैया ऐसे ही पार हो जाएगा। ह्यूज प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। ह्यूज प्रॉफिट कभी नहीं होता है। ह्यूज प्रॉफिट देख सकते हैं, मार्केट 300 पॉइंट बढ़ गया, देख सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट निकल लेंगे तो खुश रहिए, ह्यूज प्रॉफिट ये सब मत सोचिए। नेक्स्ट, अगर आप बाई साइड पे हैं और FII DI शॉर्ट साइड पे है, क्या होगा? लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, या तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाइंग साइड पे हम अकेला नहीं है, हम लोगों को मतलब एक मास को, एक ग्रुप को बाइंग साइड पे रखा है और एक साइड सेल कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को प्राइस डाउन करना है। अगर FII DI एक दिन में बेचेगा तो मार्केट सर्किट हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को ऐसे पोजीशन पे लाता है कि जहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर बाई करना सेफ है, हम लोग वहां पर बाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उस जगह पे FII DI बेचते हैं। यहां पर क्या होता है, हम लोगों का लॉस होने का चांसेस है इमीडिएट, नहीं तो आगे चल के लॉस होगा, क्योंकि यहां पर वो लोग डाम कर रहा है, उनका लिया हुआ स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, हम लोगों को बेच रहा है, इसीलिए इस जगह पे प्रॉफिट नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है ट्रेडिंग के अंदर, आप जरूर देखे होंगे, आपने बाई किया, बाई करने के बाद 1-2 रुपया ऊपर गया और उसी जगह पे बहुत टाइम तक खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। आपने चाय पीने के लिए या तो खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए आपने उठा, जस्ट स्क्रीन को छोड़ के गए, 5 मिनट आके बाद आके आप देखते हैं कि वहां से बहुत जोर से गिर गया, क्योंकि जिस जगह पे आपने एंट्री लिया था, आपने एंट्री नहीं लिया था, हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया था चार्ट में, जो कि ऑप्टिकल इल्यूशंस के जरिए हुआ था। वहां पर हम लेके बैठ गए थे कि हम लोगों को लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, और उसी जगह पे वो लोग बेच के अपना पोजीशन खाली कर दिया। कुछ देर बाद जब बायर नहीं था, मार्केट वहां से बहुत जोर से गिर गया। ये इंसिडेंस आप आगे भी चल के फॉलो करेंगे, तब मैं जो आप लोगों को 3 रूल बताया है, इस रूल पे आप देखिएगा, कोई एक रूल को आपने फॉलो नहीं किया, या तो आप चार्ट के सामने पूरा बैठे हैं, या तो पेन और पेपर लेके आपने लिखा नहीं, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है स्टॉक, उसका क्या रिपोर्ट आ रहा है। नंबर 3, अगर आप सेल साइड पे हैं और FII बाई कर रहा है, आप शॉर्ट साइड पे हैं, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत लॉस होगा। ये जो आप बेच रहे हैं, यहां से वो आपके हाथ से माल लेके निकल जाएगा। हम लोगों को ऐसा सिचुएशन पे डाला जाता है। चार्ट इज द ओनली टूल्स, ये चार्ट जो होता है, चार्ट इज द ओनली टूल्स जिसको यूज करके ऑप्टिकल इल्यूशंस के जरिए हम लोगों को ऐसा काम करने के लिए तैयार किया जाता है। बेच दो नीचे चला जाएगा, 18,700 के नीचे सब लोग मंदी में आ गए, बेच दिया। क्या हुआ? वहां से सब लोग सब कुछ FII ने ले लिया, आज मार्केट कहां है? दैट इज द रीजन आपको जो FII है उनका जो एक्टिविटीज है फॉलो करना चाहिए। अगर आप सेल साइट पे हैं और FII भी सेल कर रहे हैं, बस प्रॉफिट होना तय है, प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि आप उन लोगों के डायरेक्शन पे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि
FIIDIs क्या कर रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप उसके लिए अपना कुछ तरीका यूज करें, कुछ स्टडीज बनाएं, कुछ चार्ट्स के ऊपर इंडिकेटर को अप्लाई करें, या कुछ ऐसे सोर्स से आप इसको एक्वायर करें, लेकिन उनको फॉलो करना जरूरी है, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो कभी आपको उन लोगों के साथ अलाइनमेंट करके ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेन थिंग इज दैट, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, सॉरी, आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड मार्केट के साथ अलाइन होना चाहिए। मार्केट के साथ अगर ट्रेड अलाइनमेंट नहीं रहेगा, ज्यादातर ट्रेड में लॉस होगा। कभी हम बुक कर पाएंगे, कभी बुक नहीं होगा, कभी फोर्सफुली हम लोगों को मार्केट से निकाला जाएगा, और कुछ नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही पेशेंस के साथ मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट को समझिए। बाई करना, सेल करना 1 सेकंड का काम है। एक स्विच दबाएंगे बाई हो जाएगा, एक स्विच दबाएंगे सेल हो जाएगा। लेकिन वही 1 सेकंड को यूज करने के लिए आपको उसके पीछे 1000 सेकंड टाइम देना पड़ेगा। टाइम देके आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। सिर्फ लेबल्स नहीं, सिर्फ स्टडी नहीं, सिर्फ टास्क नहीं, जो जो मैं दे रहा हूं उसके साथ इसको भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आज मार्केट ऊपर आ गया है, ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, नहीं बहुत ऊपर चला गया है, यहाँ पर खरीदना मुश्किल है, थोड़ा नीचे करेक्शन आएगा तभी खरीदेंगे। जैसे ही करेक्शन में खरीदेंगे उस जगह से मार्केट और नीचे आ जाएगा, क्योंकि सबके सोच में यही बैठा हुआ है कि 19,000 के आसपास एक बार आ जाए ना मार्केट, मजा आ जाएगा, यहां से फीड लेंगे। ये सोच के साथ कुछ नहीं होता है। आपके पास एविडेंस रहना चाहिए। आपके पास क्या एविडेंस है, क्यों आप ऐसा करेंगे? तो ट्रेडिंग को कैसे, अपने ट्रेड को, अपने ट्रेडिंग प्लान को कैसे मार्केट के साथ अलाइन करेंगे, ये आपका गोल रहना चाहिए। मार्केट के अगेंस्ट में भी नहीं, मार्केट के फॉर में भी नहीं। हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बाई कर रहा हूं, मार्केट नीचे जा रहा है मैं सेल कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर माइंड के साथ उसको अलाइन करना है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो आपको बता रहा हूं? येस और नो? चलिए, आप लोग सो गए या जागे हुए हैं? मेरे इस वेबिनार पे कोई सोता नहीं है, सब बैठे रहते हैं एक्साइटमेंट के साथ, बिल्कुल एकदम जैसे आप यूएस लिख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी कैसे बनता है? 7 रूल देने वाला हूं, 7 रूल। रेडी हैं आप? 7 रूल मैं आप लोगों को देता हूं, स्ट्रेटेजी कैसे आप बनाएंगे, जिस स्ट्रेटेजी को आगे चल के आप टेस्ट करेंगे। पहले टेस्ट करने के साथ आप उसको अप्लाई करेंगे। तो आज आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ टूल्स मेरे तरफ से आपको फ्री मिल रहा है, कुछ टूल्स आपको बनाना पड़ेगा। रेडी? जब आप ट्रेड ले रहे हैं किसी एक स्टॉक में, बाय या सेल, सबसे पहले पूछिए मैं ये क्यों कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल वहां पर लगाइए, क्यों कर रहा हूं मैं ये। अगर इसका सही आंसर मिल जाए, अगला स्टेप पे जाइए। सही आंसर कैसे मिलेगा? नहीं, मुझे कोई दोस्त फोन करके बताया कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए, नहीं कल रात को मेरा सपने में आया था, मुझे बता के गया कि इस स्टॉक में पैसा लगाओ बहुत पैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं। आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या है? जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, इसमें से कितना चीज मिलता जुलता है, कितना चीज आपके पास है, कितना इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है। नंबर 1। नंबर 2, आप जब मार्केट में जाते हैं, ट्रेड करते हैं, किस टाइप से ट्रेड करते हैं? एक बार लिख के बताइए तो मुझे। डायरेक्ट F1, नो प्राइस, 0 0 एंटर, और F1 एक प्राइस डाल देते हैं उसके बाद एंटर। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड करते हैं, कितने लोग ऑर्डर पे ट्रेड करते हैं। एम लिखिए और
लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, वेरी गुड वेरी गुड, लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। जो लोग लिमिट ऑर्डर करते हैं उनके लिए मार्केट सदा दरवाजा ओपन करके रखता है कि चलिए आप ट्रेड कीजिए, पीछे हूं मैं। जो लोग मार्केट में लगा के करते हैं, 0-0 लगाया, जहां पर लिया वही आखिरी दाम हो जाता है, वही लास्ट दाम हो जाता है। मार्क कर लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं, मार्केट ऑर्डर डाल के आपने जिस प्राइस पे लिया उससे अगर बाय किया, उससे 10 पैसा ऊपर नहीं जाएगा, वही लास्ट। आप सोचेंगे कि मैं ही आखिरी आखिरी था जो मैंने यहां पर बाय कर लिया, और सेल करेंगे तो मार्केट ऑर्डर पे देखेंगे आपने ही लास्ट सेल किया। मार्क माई वर्ड, आप लिख के रख लीजिए। जब आप एंट्री कर रहे हैं, क्या आपको पता है कहां पर एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहां है, कहां पर टारगेट है? जनरली सभी लोग ये करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो इसको आगे से फॉलो कीजिएगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये चीज किसी के पास होता नहीं है, कोई सोचता नहीं है मेरा एंट्री होने के बाद क्या क्या हो सकता है, मैं जब एंट्री करूंगा उसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये पहले से लिखा हुआ रहना चाहिए। हम लोग एंट्री करने के बाद देख रहे हैं, अरे ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आ रहा है, अरे ये नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है। ये सब अलग अलग चीज हम लोग सोचते रहते हैं, बट आपके पास इसका प्लान होना चाहिए। मैं एंट्री करने के बाद यहां पर क्या होना चाहिए मार्केट में? अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, ऐसा तो हो ही सकता है कि मैंने एक ट्रेड किया, करने के बाद मार्केट मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, तो अगेंस्ट पे जाने पे मुझे क्या करना है, उसका प्लान है? या अगेंस्ट पे जा रहा है, चलो चलो बेच दो बेच दो, अगेंस्ट पे जा रहा है, और कुछ देर बाद फिर से मार्केट अब जो मैंने डायरेक्शन देखा था ऊपर जाना चाहिए था उसी तरफ जा रहा है, तो पाजिल हो जाते हैं। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर आप पहले से इस प्लान को तैयार किया है कि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट पे जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं फिर से एंट्री करूंगा, या तो स्टॉप लॉस देके चुपचाप बैठा रहूंगा, या मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ये पहले से करना है। तब जब आप देखेंगे मार्केट आपके अगेंस्ट पे जा रहा है तो आप नर्वस नहीं होंगे, आपका ट्रेड गलत नहीं हो। कितने बार ऐसा हुआ है आपके साथ, आपने सही ट्रेड लिया है, थोड़ा सा मार्केट आपके अगेंस्ट पे गया, देखा अरे ये तो मेरे अगेंस्ट पे जा रहा है, मेरा लॉस हो जाएगा, ये सब कुछ सोचा, सौदा को काट दिया, 0-0 कर लिया, जस्ट 10 मिनट के बाद मार्केट वहां से बहुत ऊपर चला गया, और 3:30 बजे आप सोच रहे हैं अरे इसको रख देता तो मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता, ये मैंने क्या किया? कुछ नहीं, शुरुआत उस जगह से हुआ था, ऑप्टिकल इल्यूशंस, वही कंटिन्यूअस चार्ट देखना बैठ के, और कैंडलस्टिक चार्ट को देखना सबसे डेंजरस। कैंडलस्टिक चार्ट का जितना पैटर्न आपने सीखा है, जितना पैटर्न मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी कहीं ज्यादा पैटर्न बनता है। तो जब भी आप देखिएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, इसको मन में लिख लीजिए एकदम। 1 मिनट से ज्यादा आज के बाद मैं कभी भी कैंडलस्टिक चार्ट को नहीं देखूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका ट्रेड सही गिरा, सौदा सही हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? इसका भी कोई प्लान नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, उछलते रहते हैं, अरे बहुत अच्छा ट्रेड है, आज बहुत पैसा होगा, ये सब अपने आप मन में लड्डू फूटता है कि शाम तक इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, मैं रात को डिनर इस जगह पे करूंगा, बच्चों को यहाँ पर लेके जाऊंगा, घर में ये गिफ्ट लेके जाऊंगा, ये सब सोचना चालू कर देते हैं क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट हुआ नहीं, बायसनेस, ये जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के पीछे बहुत कुछ आएगा। इसीलिए आपके पास ये भी लिखा होना चाहिए, अगर राइट ट्रेड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करूंगा, या प्रॉफिट को ऐसे छोड़ दूंगा, ये बढ़ते ही रहेगा। प्लान तभी होगा जब आप इसको एग्जीक्यूटिंग टाइम में देख रहे हैं, तब सही चीज निकलेगा। क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं तब मार्केट बंद है, एक ही कैंडल एक ही जगह पे खड़ा है, वो कैंडल मूव नहीं कर रहा है, डेली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट देख रहे हैं, या तो इंट्राडे का 15 मिनट का भी चार्ट देख रहे हैं, तो वो बंद है,
वो कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपका ऑप्टिकल इल्यूशंस में उसका कोई हाथ नहीं है। आपको जो सेंस है, आपका सेंस को वो कोई कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए उसी टाइम पे जो आप डिसीजन लेंगे, जो लिखेंगे, वो सही निकलेगा। इसलिए जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो 5 6 ये दोनों पॉइंट जरूर लिखिए। 4 5 6, 1 2 3 सभी के पास हो जाता है, 1 2 3 कर लेता है, 4 5 6 नहीं रहता है। नंबर 7, मेरा जितना पावर है, जितना मेरे पास पैसा है, उसमें से कितना मैं एक ट्रेड पे लॉस देने के लिए तैयार हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडरों को देखा है जो यहां पर सीखने से पहले ही अनलिमिटेड लॉस दे चुका है, और उस लॉस को कवर करने के लिए वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, क्योंकि उनका जो पैसा चला गया है, जो खो गया है, उसको कहीं से भी वो फिर से वापस लाए। अगर पहले दिन से आप इस रूल को फॉलो करते हैं, तो यहां पर आपको कभी भी इतना बड़ा नुकसान होने से नहीं हो सकता, इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है। कितना लॉस दे सकते हैं? अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं पहला एक ट्रेड पे 50,000 दे दूंगा। आपका ब्रेन तभी आपको बताएगा नहीं, 50,000 नहीं देना है। और कुछ लोग लॉस देते देते ऐसा हो जाता है कि 1 लाख रुपया में पहले तो 80,000 उनका लॉस पे चला गया, अभी जो 20,000 रुपया बचा हुआ है, उसमें उन्होंने 100 रुपया 200 रुपया का स्टॉप लॉस लगा रहे, छोटा थीन स्टॉप लॉस, जो हर वक्त ट्रिगर हो जाता है, हर वक्त ट्रिगर हो जाता है। ऐसा भी नहीं करना है। एक स्टॉप लॉस जो आपका कैपिटल को भी प्रोटेक्ट रखे, और आपका जो माइंडसेट है उसको भी ठीक रखे, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस को आप फिक्स कीजिएगा। ये सातों रूल समझ में आ गए आप लोगों को? आपने नोट डाउन कर लिया? यस और नो? अगर किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर, जस्ट ओपन योर माइक्रोफोन और आस्क। चलिए, सब लोगों को समझ में आ गया? तो जो जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाया, 1 घंटे का मैंने वक्त लिया था, अभी 8 बज रहा है, पूरा चीज मैंने आपको सिखा दिया, दे दिया। इसके ऊपर वर्क करना है। इन फ्यूचर आगे चल के अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम होता है, ऐसा सेशंस मेरा होता रहता है, आप सिर्फ मुझे पूछ लीजिए व्हाट्सएप पे कि नेक्स्ट सेशन कब है, मैं सर ये सेशन फिर से अटेंड करना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ जाइएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। हेलो। हाँ बोलिए, हेलो बोलिए। सर, आपका सॉफ्टवेयर में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो मेरा मेन गोल नहीं है आज। आज जो है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ, वो चीज मैंने आप लोगों को दिया। आपने नोट डाउन कर लिया? इसके बाद मैं कुछ और आप लोगों को बताऊंगा। ये जो FIIDIs है, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम रूल है, मार्केट को समझना है, ये मेरा SGTech स्मार्ट ट्रेडिंग सिस्टम एक दिन पे बना नहीं। इनमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, काफी लोगों का मेहनत है। आज से 3 4 साल पहले मैंने जब इसको पहले डेवलप किया था, लेने वाला कोई नहीं था, मैं दिखाता था। वहां से धीरे धीरे उन लोगों ने मुझे रेक्टिफाई किया कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मार्केट के साथ इसको अलाइन करता गया। आज के डेट पे ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल देख लीजिए। 24 मई, आप आप अगर मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े हैं, तो ये सभी वीडियो वहां पर मिलेगा। अगर YouTube चैनल का लिंक नहीं है तो मैं दे देता हूं। ये मैंने YouTube का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया। यहां पर जाके आप
हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सभी कुछ एडवांस पे दिया हुआ है। 24 मई 18,328 के ऊपर अगर निफ्टी चलेगा तो रॉकेट की तरह भागेगा। ये मेरा थंबनेल पे था, वीडियो जाके आप चेक कर लीजिएगा मैंने वहां पर क्या बताया। 18,328, उसके बाद 29 मई बैंक निफ्टी हाई लगा दिया, बैंक निफ्टी लाइफ हाई कर दिया। निफ्टी ने नहीं किया, बैंक निफ्टी हाई किया। और उसी जगह पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब लोग बोल रहे थे कि अरे अभी निफ्टी ऊपर, निफ्टी भी नया हाई करेगा, निफ्टी भी नहीं नया हाई करेगा। इस वीडियो पे मैंने मेंशन किया था, मुझे नहीं लगता है कि अभी इतना जल्दी कर पाएगा। कुछ बाकी है, कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है मार्केट में। 29 मई 30 मई को मैंने बताया था कि 18,560 इसके नीचे निफ्टी वीक है, इसके नीचे है, नहीं आया। इस जगह के आसपास ये घूम रहा था। इसके बाद ये ऊपर चला गया, लाइफ हाई के पास गया। उस जगह पे मैंने इंडिकेट किया कि 18,638 13 जून को बताया था, 13 जून। और निफ्टी का जो लो है 18,646, ये 26 या 27 जून का होगा। 13 जून को ये लेवल के बारे में बताया था कि ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट लेवल है। 19 जून बता दिया था कि निफ्टी रेडी टू टेस्ट सपोर्ट, ये थंबनेल दिया हुआ है और ये एडवांस पे लिखा हुआ है। 19 जून बताया था कि मार्केट नीचे आने वाला है और ये लेवल टेस्ट करेगा। उसके बाद निफ्टी नीचे आया था, 18,647 का लो बनाया था। इस लेवल को तोड़ा नहीं, यहां पर 2 बार आया था। और जब आया था 21 जून 18,933 के ऊपर चलेगा तो निफ्टी रॉकेट की तरह भागेगा। आप जाके चार्ट पे चेक कर लीजिए, जिस दिन 18,933 के ऊपर क्लोज दिया है उससे 1 पॉइंट नीचे नहीं आया है। लाइफ हाई बनाया 18,201 और अभी बंद है 19,201 और अभी बंद है 19,189। 550 पॉइंट का रैली, सभी एडवांस पे मैंने बताया। ऐसा नहीं, मार्केट हो जाता है फिर रिप्ले करके वीडियो बना के आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं। जब जब जिस जिस जगह पे जो समझ में आता है वही मैं आप लोगों को देता हूं, क्योंकि इसके जरिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प मिले, आप थोड़ा सा भी पैसा कमा पाए, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। क्योंकि पैसा मार्केट का है, मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है। मेरे जेब से थोड़ा सा मेहनत जाता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टाइम जाता है। और जिसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। वो लोग देख के थोड़ा सा हेल्प इस जगह से अगर मिल जाता है तो मेरा मेहनत सक्सेस हो जाता है। मेरे वीडियोस पे ज्यादा व्यूज भी नहीं आता है, 50-100 इतना ही वीडियो व्यू आता है, क्योंकि मैं सच बात बोलता हूं और लोगों को बेवकूफ नहीं बनाता हूं कि ये चीज आप ले लीजिए, यहाँ पर ये है वो है, ये इतना हो जाएगा। जो सही है सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलता हूँ। निफ्टी स्पॉट बाउंस बैक 27 जून बाउंस बैक हुआ था और यहाँ पर पाल्स वॉल्यूम का इंडिकेशन देके मैंने वीडियो बनाया था। थंबनेल पे जो दिया हुआ है पाल्स वॉल्यूम, ये है FIIDI's एक्टिविटीज। और आज का जो वीडियो है वो मैंने पोस्ट कर दिया है इस वीक का। यहां पर भी मैंने बता दिया है कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। अभी कुछ लोग आप में से कोई पूछ रहे थे कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसा है। ये है मेरा सॉफ्टवेयर, जहां पर ये जो बड़ा बड़ा लाइन आप देख पा रहे हैं, ये FIIDI's एक्टिविटीज में मानता हूं। इसके साथ कुछ रूल्स भी है, ये रूल्स भी मैंने वीडियो पे शेयर किया है कि किस जगह पे एंट्री अलर्ट आता है, कहां पर कैसे सिग्नल आता है। मैं आपको थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे मार्केट इस जगह से जब ऊपर जा रहा था, उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंटम ऑसिलेटर GNF ऑसिलेटर को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इस जगह से 18,699, ये लेफ्ट साइड पे आप निफ्टी का प्राइस देख पा रहे हैं। तो इस जगह से एक एंट्री लग रहा था कि मार्केट में एंट्री हो सकता है।
लेकिन FII का कोई एक्टिविटीज नहीं था, इस जगह पे आ गया 18,727। ये जो बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ, इस वॉल्यूम के जरिए मुझे पता चला, इंडिकेशन आया कि मार्केट यहां से भाग सकता है। मैंने वीडियो बनाया, भेज दिया आप लोगों के लिए। उसके बाद ये ऊपर गया 27 के बाद मान लीजिए ये सब जगह गया 18,869, लाइफ हाई के पास पहुंच गया था। वहां पर कौन सा रेजिस्टेंस था? 18,890। सब वीडियो आप देखिएगा टाइम लेके, वहां पर लेवल दिया हुआ है। इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। यहां पर देखिए छोटा छोटा इस जगह पे पाल्स वॉल्यूम बन रहा था। ये पाल्स वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अगर कुछ एक सडन लेवल के नीचे आएगा तो मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट यहां से गिर गया, नीचे आया। फिर इस लेवल से लास्ट जो इंडिकेशन मिला, कुछ एंट्री यहां पर हुआ था 18,660 लेवल के, 18,697 यहां पर कुछ एंट्री आया। उसके साथ मोमेंटम ऑसिलेटर, GNF ऑसिलेटर को क्रॉस किया, यहां पर एंट्री अलर्ट आया, स्पीड 1 के नीचे आ गया और उस जगह से सीधा ऊपर चला गया। अभी तक यहां पर कोई FII एक्टिविटीज नजर नहीं आ रहा है चार्ट पे, कल तक का जो क्लोजिंग है। आगे चल के आएगा तो मैं अपडेट जरूर भेजूंगा आप लोगों को। तो ये मेरा बनाया हुआ कुछ सिस्टम है जिसको फॉलो करके मैं काम करता हूं और आप लोगों को अपडेट भी देता हूं।